आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। जी हाँ, आज हमारे करीब हैं एक ऐसे मशहूर फनकार जिन्होंने गजल की दुनिया में धूम मचा रखी है, या हम यूं कहें जिनकी आवाज हजारों दिलों की धड़कन बन चुकी है। जी हाँ, आप ठीक पहचान रहे हैं, हमारे आज के मेहमान हैं मशहूर गजल गायक पंकज उदास जी। आदाब। पंकज जी की आवाज खुद अपने आप में एक तारीफ है। पंकज जी, उम्र के किस दौर में आपने ये महसूस किया कि आपको एक अच्छा गजल गायक होना चाहिए? साहब, वैसे गाना शुरुआत गाने की बचपन से हुई, क्योंकि मेरी उम्र करीब 6 साल की थी। जब भी याद आता है कि स्कूल के दिनों में मैं स्कूल के फंक्शंस में गाया करता था। कुछ मेरे फैमिली में भी म्यूज़िक का पहले से काफ़ी ज़्यादा लगाव रहा। जैसे आप वाकिफ़ होंगे, मेरे बड़े भाई जो हैं मशहूर फनकार हैं, गायक भी हैं। तो जैसे कहा जा सकता है कि जब से पैदा हुआ तब से कान में सुर और संगीत तब से मेरे जहन में, दिमाग में। तो उस वक्त से शुरुआत हुई अच्छा गाना, अच्छा संगीत, अच्छा म्यूजिक सुनने की। और बाद में खैर धीरे धीरे लगाव मेरा बढ़ता गया। इसकी आपने तालीम कहाँ से और किससे हासिल की? हाँ, तो शुरुआत ये हुई कि मेरी परवरिश शुरुआत के दिनों में हम राजकोट, गुजरात में हमारी रहायश थी। हम लोग वहीं रहते थे और वहाँ पे संगीत नाटक एकेडमी, उस जमाने में एक मशहूर वो गवर्नमेंट बॉडी, एक एजुकेशन सिस्टम था कि संगीत की तालीम दी जाती थी। वहाँ पे संगीत नाट्य एकेडमी थी वहाँ पे। तो वहाँ पे बचपन पे मैं, एक बड़ी अजीब बात है कि जाया करता था, वहाँ खड़ा रह के देखता था कि कैसे लोग गाना सीख रहे हैं, क्या हो रहा है, डांस सीख रहे हैं। तो पहले मैंने शुरुआत वहाँ की, करीब मेरी उम्र 10-12 साल की होगी। मैंने तबला वहाँ पे सीखना शुरू किया और वहाँ से तालीम मेरी शुरू हुई कि तबला सीखते सीखते वहाँ के राजकोट के मशहूर उस जमाने के टीचर थे खान साहब, गुलाम कादिर खान साहब। तो उनके पास मैं बैठने लगा, उनसे कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें सीखी। बाद में पूरी हमारी जो फैमिली है वो बॉम्बे आ गई। तो बम्बई में बहुत पुराने लोगों में से हैं मास्टर नवरंग करके हैं, बहुत पुराने जाने पहचाने लोगों में से हैं। आशा भोसले जैसे लोग उनके शागिर्दों में से हैं। तो उनसे मैंने बाकायदा पूरी ट्रेनिंग, तालीम शुरू की और उनसे करीब मैं पिछले 10-12 साल से सीखता आया हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। जैसे आप जानते हैं कि भाई मौसीकी, संगीत ऐसी चीज है कि वो तो दरिया है, जीवन के लम्हे तक, आखिरी लम्हे तक लोग सीखते हैं। जी पंकज जी, ये आपने महसूस किया होगा और हम लोग भी ये महसूस करते हैं कि आपने गजल गायकी को एक नया मोड़ दिया है। जी, आपका एक अलग अंदाज है, एक स्टाइल है। तो इस स्टाइल को बनाए रखने में जी आप कहाँ तक कामयाब हुए हैं? जी, उसकी मिसाल आपके सामने जी कुछ तो आपके सामने मौजूद है। आपने शायद देखा ही है और सुना भी है। पिछले करीब 7-8 सालों से मैं इस काम में, या तो इस फील्ड में लगा हुआ हूँ। मेरी प्रोफेशनल करियर जिसको कहा जाए, उसकी शुरुआत 78 में करीब हुई और वहाँ से लेके आज 86 तक 8 साल 9 साल का जो पीरियड है, उसमें मैंने ये कोशिश की कि एक मेरा अलग अंदाज गाने का, शायरी का, गज़लों का, ये मैंने एक कोशिश की कि ये लोगों के सामने मैं लाऊं। मेरी कोशिश ये थी कि मैं गज़लों को लोगों तक पहुंचाऊं। बिल्कुल ठीक। क्योंकि जैसे आप वाकिफ होंगे, हर लखनऊ से तो सारी दुनिया वाकिफ है। लखनऊ जहाँ वाजिद अली शाह जैसे लोग पैदा हुए, तो यहाँ पे तो खैर गज़ल एक एक यहाँ का जर्रा जर्रा गज़ल जानता है।
लेकिन मैं गजल को वहां पहुंचाना चाहता था जहां लोग गजल से वाकिफ नहीं है। ऐसी जगह जैसे कि साउथ इंडिया हुआ, जहाँ पे कोचीन हुआ, या तो बंगाल में चले गए आप, आसाम चले गए, तो उस कोशिश, उस मेहनत, या तो उस मेरी जो इच्छा थी, या तो मेरी एक उम्मीद थी, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं लोगों तक पहुंचूं। उसके लिए मैंने 2-3 चीजें, मैंने कुछ तब्दीलियां की है। जो ट्रेडिशनल एक गजल, ट्रेडिशनल जो एक अंदाज है गजल का, उससे हटके उसमें कुछ मैंने ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस की, जैसे कि शायरी जो है जी, तो मैंने अक्सर जो मेरे रिकॉर्ड्स बने हैं उसमें नए शायरों का इस्तेमाल किया। जितने जवान यंग इस देश के नए नए शायर हैं, उनसे मैंने शायरी ली, उनकी गजलें ली, उनको रिकॉर्ड किया। कुछ मैंने उस बात पे जोर दिया, वजन दिया कि गजलें ऐसी होनी चाहिए जिसमें सिंपल, सीधी सादी लैंग्वेज हो, लोग आसानी से समझ, लोग आसानी से उसको समझ सके, और उसकी धुन कुछ ऐसी बनाने की कोशिश की कि जो एक आम आदमी भी गुनगुना सके जी। तो इन सब चीजों को लेके एक मेरा एक अलग स्टाइल, एक अलग अंदाज बना, एक अलग अंदाज उभरा। और मेरे ख्याल से ऊपर वाले की मेहरबानी से और लोगों का प्यार है कि ये एक मेरा अंदाज है, उन लोगों ने कबूल किया, एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छी तरह से पसंद, और वो वहां तक पहुंचा कि धीरे 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 मेरे साथ ऐसे ऐसे किस्से हुए, ऐसे वाक़े हुए कि कभी मुझे खुद ताजुब हुआ कि जैसे मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, मैंने कभी कोचीन में गाया, कभी मैंने जाके आसाम में गाया, कभी मैंने जाके गुजरात में गाया। ऐसे ऐसे स्टेट्स, ऐसी ऐसी जगहें हैं कि जहाँ पे हिंदी और उर्दू नहीं बोली जाती, फिर भी लोगों ने इस शायरी, इस पोएट्री, इस कविता को समझने की कोशिश की। लोगों ने मेरा गाना पसंद किया। तो ये है कि भाई कुछ हद तक मैं इस अपना जो मेरा मिशन कहें, जो भी कहें, उसमें मैं कामयाब रहा। जी। आपने अपनी कामयाबी को तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल से भी हटकर विदेशों में भी पहुंचा दिया है। जी। आपके शायद यहाँ से इस देश के अलावा विदेशों में भी प्रोग्राम हुए, लेकिन वहाँ जो पाश्चात्य संस्कृति के लोग हैं, जो वेस्टर्न स्टाइल के लोग हैं, हाँ, वो आपकी गजल से किस तरह से प्रभावित हैं? वहाँ के जो लोग हैं, खास करके मेरे प्रोग्राम्स ज्यादातर ऐसे मुल्कों में हुए हैं कि जिसमें